नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए हमने जो सीरीज प्रारंभ की है उसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के वीडियो अपन ने बना लिए हैं साथियों। और अब कक्षा 8 का नंबर आ रहा है साथियों। तो कक्षा 8 के लिए मैं आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ साथियों। तो ये देखिए, ये इसकी अनुक्रमणिका है और ये गायत्री मंत्र के जो पूरे अक्षरों के अर्थ है वो इस तरह से ये दिए हुए साथियों। तो ये बहुत अच्छी किताब है और स्वर्ग से बढ़कर भूमि, इस तरह के हेडिंग से इसमें लिटरेचर दिया हुआ है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं साथियों। अगर किताब आपको मंगवानी है तो भी मंगवा के, और क्वेश्चन अगर 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो जो क्वेश्चनों की सीरीज है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कक्षा 8 के लिए। तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार जहां भूल से भी चरण नहीं रखना चाहिए, कुमार्ग में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। सिंधु घाटी के निवासियों के आय के प्रमुख स्रोत हैं कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं वल्लभ वंश, राष्ट्रकूट, चालुक्य, वातापी, चालुक्य, कल्याणी और चोल। विजय विश्व तिरंगा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? श्यामलाल गुप्त। दूसरे की उन्नति देखकर संताप का नाम है अमर्ष। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा है देशांतर, जिसे हवेलियों का शहर कहा जाता है जैसलमेर। गुणग्राही, दोष रहित और हंसवृत्ति वाला था भरत। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। आर्य जाति के लोग अपने से भिन्न विश्वासों और जीवन शैली के प्रति होते हैं सहनशील। पाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों को जिस लिपि में अक्षर मिलते हैं ब्राह्मी। भगवान महावीर ने जिस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया पावापुरी। अयोध्या नगरी को बसाया था राजा विक्रमादित्य ने। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग प्रतीक है त्याग और शौर्य का। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन जी के। सप्ताह के दिनों का नाम जिसके अनुसार रखे जाते हैं ग्रह और उपग्रहों के अनुसार। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी छत्रपति शिवाजी की। भोर का तारा कहते हैं शुक्र को। व्यक्तित्व का विकास होता है विचारों से। वैदिक काल में पशुपालक कहलाता है गोप। जिसके द्वारा विक्रम संवत का प्रारंभ किया गया विक्रमादित्य। अहिंसा परमो धर्म के प्रणेता थे महावीर स्वामी। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ था सारनाथ में। सत्यवादी राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए राजा हरिश्चंद्र। सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का सूत्रपात किया राजा राममोहन राय ने। वृक्षों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है शुद्ध वायु। स्मृति बढ़ाने के लिए उपयोगी है ब्राह्मी। त्रिफला के घटक है आंवला, बहेड़ा और हरड़। भारतीय संस्कृति में जिसके प्रति असीम श्रद्धा है गायत्री, गो, गंगा और गीता। जिस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बना बाल विवाह। महात्मा बुद्ध का महानिर्माण जिस स्थान पर हुआ कुशीनगर। सिंह शावकों के साथ खेलने वाला राजकुमार था भरत। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन में जिस नाम से पुकारते हैं मनु। महाराणा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था अफगान शासक शाहजहां ने। जिनके भजनों में देश में भक्ति रस का अविरल प्रभाव बढ़ा मीराबाई। ज्ञानेंद्रिया है आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है आंवला में। पृथ्वी का सबसे बड़ा भूखंड है यूरेशिया। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्र बरदाई। आद्य शंकराचार्य की जन्मस्थली है कार्डी। जिस देश में व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी के साथ थे ईरान। भागीरथ और अलकनंदा का संगम स्थल है देवप्रयाग। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए अल बरूनी की वह कृति जो आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है किताब उल हिंद या तहकीक ए जिंद, भारत की खोज। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 18वीं ईस्वी में गद्दी पर बैठने पर जो संवत चलाया शक संवत। जिस क्रिया में प्राण को नासिका द्वारा अंदर खींचा जाता उसे कहा जाता प्राणायाम। हीनयान और महायान जिस धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं बौद्ध। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिकार है श्यामलाल गुप्ता। बालक शिवा ने सच्चे धर्म संस्कृति के रक्षक के संस्कार जिन्होंने आरोपित किए माता जीजाबाई और दादा कोणदेव। सभी से सदैव व्यवहार करना चाहिए प्रेम, दया, सेवा, सहयोग और आदर्श सम्मान का। भारत से बाहर जिस देश में पर्वतों का नाम सुमेरु, अर्जुन और रावण आदि है जावा। गुप्त काल में जिस शासक का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होता है गेंगा। स्वस्थ वे रहते हैं जो संयमी, सदाचारी और मितहारी होते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस है 24 अक्टूबर। परोपकार हेतु श्रेष्ठ त्याग किया दधीची ऋषि ने। गायत्री महामंत्र सार्वभौमिक प्रार्थना है जिसे याचना की जाती है सद्बुद्धि की। सन 1954 में सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर सीवी रमन। कुंती पुत्र जो महाभारत के युद्ध के योद्धा थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। सर्वप्रथम जिस विदेशी भाषा में वेदों का भाष्य हुआ, जर्मन। मौर्य सम्राट अशोक ने सम्मानार्थ जिन नामों से जाना जाता है, अशोक महान, देवान प्रिय और प्रियदर्शी। चैत्य का संबंध है जैन धर्म से। ऋषि चरक राजवेद थे कनिष्क के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में जो नहीं है, मंडल मित्र। देखो, कालिदास, वरुचि और शपर्ण थे लेकिन मंडप मित्र नहीं थे। सिख धर्म में जिन बातों को बल दिया जाता है, गुरु भक्ति, ईश्वर निष्ठा, श्रम, ईमानदारी और सदाचार, भाईचारा। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है काठमांडू में। भारतीय संस्कृति में श्रवण कुमार का नाम जिस हेतु श्रद्धा से लिया जाता है, मातृ पितृ भक्ति। जिस एशियाई देश ने प्राचीन नाम आर्यवर्त था, भारत। प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को चंद्रमा का आकार होता है, शून्य। महादानी दधीची ने देव कार्य हेतु दान दिया, ब्रज बनाने हेतु अपनी हड्डियों का। सामान्य बालक चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का श्रेय दिया चाणक्य को। जिनको लोग सत्य और अहिंसा का पुजारी कहते हैं, गांधी जी को। हिमालय से निकलने वाली जो नदी भागीरथ कहलाती है, गंगा। ब्राह्मी नामक औषधि लाभदायक है स्मृति और बुद्धिवर्धन में। चंद्रबरदाई दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। शून्य का आविष्कार 628 ईस्वी में करने वाले भारतीय ऋषि थे ब्रह्मगुप्त। सबको सन्नति दे भगवान प्रार्थना किया करते थे महात्मा गांधी। देव की रक्षा के लिए मरते दम तक लड़ने वाली रानी थी लक्ष्मीबाई। यमुना का उद्गम स्थल है कालिंदी पर्वत। वाल्मीकि रामायण जिस भाषा में लिखी गई, संस्कृत। दिल्ली में जंतर मंतर नामक वेदशाला का निर्माण किया था राजा सवाई जयसिंह ने। संत कबीरदास जिसके शिष्य थे रामानंद के। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, बनारस। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में नींबू, आंवला और रसभरी में। जीवन को शानदार बनाने का उपयुक्त समय है विद्यार्थी जीवन। जिन्हें मातृ पितृ भक्ति के लिए याद किया जाता है, श्रवण कुमार। सत्य कबीर ने जिन सामाजिक विदोषों का विरोध किया, जाति पाति, पाखंड और अंधविश्वास। राजा राममोहन राय ने सबसे पहले जिस सामाजिक कुरीति का विरोध किया, सती प्रथा। बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ है लुम्बिनी, बोध गया और सारनाथ। जिस देश की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है, नेपाल। भारत की आजादी के लिए जिसके द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जिस देश के निवासी अपने देश की भूमि और माता तुल्य पूजनीय मानते हैं, इंडोनेशिया। सीता पुत्र लवकुश की दीक्षा कहाँ संपन्न हुई? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। ईद उल फितर त्योहार है मुस्लिमों का। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। माता के हितकारी औषधि है हरितिमा। माता के समान हितकारी औषधि है हरितिमा। तीर्थराज कहा जाता है प्रयागराज को। गांधी जी के स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अस्त्र थे सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाना, सत्याग्रह और अहिंसा। शिकागो यात्रा के दौरान नरेंद्र ने पहली बार स्वामी विवेकानंद से जिन्होंने संबोधित किया, खेतड़ी नरेश को। रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में जिस वंश में हुआ, प्रथम राजा थे इक्ष्वाकु। पांडवों ने खांडन वन के स्थान पर नगर बसाया था इंद्रप्रस्थ। 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम है मैडम क्यूरी। महादेवी वर्मा को उनकी जिस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यामा। विनायक नरहरि भावे का मूल नाम था संत विनोबा भावे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विद्वान थे अर्थशास्त्र और न्याय शास्त्र के। आत्मबल संपन्न व्यक्ति होता है ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी। तंबाकू में जो हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं, निकोटीन, आर्सेनिक, कोलतार, कार्बन मोनोऑक्साइड। 20 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाठीचार्ज से महान क्रांतिकार लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाठीचार्ज करवाया था साडर्स ने। प्रसिद्ध इंजीनियर मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया जीवन में सबसे मूल्यवान मानते हैं समय को। राजा दुष्यंत ने जिस बालक को शेर शावक से खेलते देखा, भरत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। सर्वप्रथम 7 जनवरी 1971 को अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जिस देश में आयोजित हुआ, इंडोनेशिया। स्वर्णद्वीप समूह में स्थित सुमात्रा देश का प्राचीन भारतीय नाम है श्री विजय। थाईलैंड में बुद्ध मंदिर कहलाते हैं पगोड़ा।
ओडिशा के जगन्नाथपुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र और शंख क्षेत्र। ऋषिपतन जिस बुद्ध तीर्थ का नाम है? सारनाथ। प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मपुत्र और भास्कर द्वितीय। हस्तिनापुर जिस नदी के तट पर बसा हुआ है? गंगा। गीता में उपदेश में श्री कृष्ण को स्वयं को जो वृक्ष बताया? अश्वत्थ। मानव के अनुसार संत है? चैतन्य तीर्थ। मानस के अनुसार संत है? चैतन्य। जिसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया गया सारनाथ में। आत्म परिष्कार हेतु करना चाहिए आत्मनिरीक्षण। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है? वर्धा में। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है? भारत रत्न। विमान विद्या के प्रणेता ऋषि थे? भारद्वाज। अग्नि की उड़ान जिस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की। जिस गुरु महाराज की आत्मकथा विचित्र नाटक है? गुरु गोविंद सिंह। जो शौर्य सम्मान नहीं? पद्मश्री। बुद्ध साहित्य मुख्य रूप से जिस भाषा में लिखा गया? पाली। प्रमुख सिख तीर्थ अमृतसर जिस नदी के तट पर है? व्यास। प्रेम महाविद्यालय जिसके द्वारा स्थापित किया गया? राजा महेंद्र प्रताप द्वारा। गांधार मूर्तिकला शैली का विकास हुआ? तक्षशिला में। तमिलनाडु के कवि सुब्रमण्यम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें उपाधि दी गई भारतीय। गोवा पहले कहलाता था गोपालपट्टन और गोमत। महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं? कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतलम। संघीय शासन व्यवस्था का अंग होता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। शत्रु का समानार्थक शब्द है? बेरी। दिव्यांगता के बावजूद जिन्होंने 21 मई 2013 में एवरेस्ट शिखर में चढ़ने में सफलता प्राप्त की? अरुणिमा। आत्मीय सभा नामक संस्था में 1828 में जिस नाम से प्रारंभ किया गया? ब्रह्म समाज। रसोद्वार तंत्र के रचनाकार थे? नागार्जुन। महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने जेल में जिन पुस्तकों की रचना की? स्वतंत्रता की लड़ाई में पंजाब का उभार, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, आत्मकथा टू डेथ, तीनों। जिस विदेशी यात्री ने वाराणसी में संस्कृति और खगोल विद्या का अध्ययन किया? अल-बरूनी। 15 अगस्त मेरे जीवन का सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस का कथन है लॉर्ड माउंटबेटन का। भगवद गीता में मनुष्य के असंयमित मन को उसका माना जाता है शत्रु। वह स्थान जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन तीर्थों का संगम कहा जाता है? गज ग्रह। भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार शासन होना चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। जनकपुर वासियों को राम लक्ष्मण प्रथम दृष्टि में दिखे थे? पवित्र, सज्जन, धर्मज्ञ और ज्ञानी, गुणवान। तो साथियों ये 150 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं कक्षा 8वीं के लिए। और ये जो आंसर जो उत्तर माला है वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूं ताकि कहीं भी मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हो वे आलस्य में समय नहीं गवाएं। ये एक कथन है। जो आलस्य में जीवन को नहीं गवाना है, अपन को आगे ही बढ़ते रहना है साथियों। नवयुग का संविधान भी यहाँ पे दिया हुआ है। और ये कक्षा 8वीं के लिए संस्कृति ज्ञान परीक्षा के जो 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको सामने मैंने रखे हैं साथियों। और आप अच्छी तरह से इसको पढ़िए और इसका प्रचार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए साथियों। और मैं नए नए वीडियो पेश करता रहूंगा। आप केवल इसको एक बार सुन लीजिए, 2 बार सुन लीजिए, 3 बार सुन लीजिए, आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे साथियों। और जो एग्जाम होगा उसमें आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और अंक प्राप्त करने के साथ साथ एक और बात आपको कहना चाहता हूं साथियों, जो कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारे भारत से संबंधित है, भारतीय संस्कृति के क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ये जो है वो आपके भाइयों में, आपके साथियों में भी इसकी भावना का संचार करें ताकि भारत मजबूत हो सके और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहयोग मिल सके साथियों। धन्यवाद। वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। इसी तरह से आप इसको देखते रहिए।
बार बार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए साथियों। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।